नमस्कार दोस्तों। ट्रंप अभी आया नहीं है और उसने दुनिया भर में जिसको बोलते हैं सफाई करनी शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत हम बोलते हैं, उसने बोल दिया स्वच्छ दुनिया मैं करके छोड़ूंगा। और 4 साल में उसने 40 साल का गंद उसने साफ करना है डीप स्टेट का। अब उसने नई एक धमकी दे दी। धमकी ये दी है, जेलेंस्की को बोला है कि बेटा तुझे डीप स्टेट और यूरोप यानी कि जो नेटो है, ये तुझे पुदीने के झाड़ पे या पता नहीं कौन सा झाड़ होता है उसके ऊपर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने इस वॉर को बंद नहीं किया तो मैं इस नेटो को ही बर्बाद कर दूंगा। यानी कि नेटो बर्बाद हुआ तो डीप स्टेट जो ये सारे गंद डालता है नेटो के नाम पर वो भी बंद हो जाएगा। यानी कि जड़ को ही उखाड़ कर फेंकने का अनाउंसमेंट कर दिया ट्रंप ने। और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे बिकॉज ये सारी दुनिया को इफेक्ट करता है। भारत को ये कैसे इफेक्ट करेगा और भारत को अब करना क्या चाहिए। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ट्रंप अगर लीडर हो तो ऐसा हो। अभी आया नहीं है और दुनिया भर में खलबली है और जेलेंस्की बोल रहा है ट्रंप जी तुसी जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। क्या मोदी जी के साथ भी ऐसा होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो अभी ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में आने के लिए 40 दिन और भी हैं। वो जनवरी 20 2025 को शपथ लेंगे, पर उनके आने से पहले ही वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो उधर जाके आए थे। उसी के हिसाब से ट्रम्प अभी थोड़े दिन पहले पेरिस में इमैनुअल मैक्रोन से मिले थे। वहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी थे। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है फ्रेंच फ्रांस को कि अगर यूरोपियन देश अपने डिफेंस का चार अपने जीडीपी का 4% डिफेंस में खर्चा नहीं करेगा तो अमेरिका अकेला खर्च नहीं ले सकता नेटो का। और जेलेंस्की को भी बोल दिया है कि आप इस युद्ध को बंद करिए। जो सीज फायर प्रपोजल दिया है रशिया ने, जिसमें उन्होंने बोला है कि रशिया ने अभी तक जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की है वो रशियन ऑक्यूपेशन में रहेगी और आप नेटो के मेंबर नहीं बन पाओगे, बट आप पीस ट्रीटी मान जाएंगे। क्लियर कट बोल दिया उनको। सेकेंड, अब उन्होंने धमकी दी है कि वो नेटो में रहेंगे भी नहीं। देखिए, नेटो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना था। उस समय जो सोवियत रूस थी उसके काउंटर में बना था। सर, उस टाइम पे करीबन 12 देश थे, ठीक है? और धीरे-धीरे जैसे-जैसे रूस का विघटन, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, उसके अंदर इनका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन था सीएटओ। तो सीएटओ में से बहुत सारे मेंबर्स थे, वो लोग पहले नेटो के मेंबर बने। उसके बाद सोवियत यूनियन के जो अर्स्टवाइल मेंबर्स थे, जो कंट्रीज बने थे, वो जाके नेटो में जुड़ने लग गए। तो ये संख्या 32 तक पहुंच चुकी थी। तो रशिया को पूरी तरह से नेटो सराउंड कर चुका था। सर, आपको मालूम होगा 91 में जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, अमेरिका ने एक वादा किया था रूस से, उस समय सोवियत यूनियन से, कि हम नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे। उसी के अंदर उन्होंने क्या किया था, यूक्रेन से न्यूक्लियर वेपन्स भी ले लिए थे यूक्रेन के। और उसके बाद उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अमेरिका अपना वादा तोड़ता जा रहा है। उसने धीरे-धीरे एनसर्कल करने लगा रूस से। जब जब यूक्रेन ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है, पुतिन मना कर चुके थे। पुतिन ने बोल दिया ये रेड लाइन होगी। उन्होंने बहुत बार समझाया, उसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने नेटो में एप्लीकेशन दे दी और अमेरिका उसको जानबूझ के वो रेड लाइन जो बोलते हैं, उसको जानबूझ के क्रॉस करने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं ना सर, रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वर्ल्ड में अमेरिका से भी ज़्यादा है। मेबी रशिया के एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, पर मिलिट्री सुपर पावर में वो अमेरिका से कम भी नहीं है। तो उसने सीधा इन्वेशन चालू कर दिया। इन्वेशन में क्या किया, वो उस इलाकों को उसने कैप्चर कर दिया, जो यूक्रेन में जो इलाके थे, वो रशिया में जोड़ना चाहते थे। आपको ये बात के जान के हैरानी होगी कि रशिया चाहे तो यूक्रेन को 2 या 3 दिन में अपने अंदर ले सकता है।
पर उन्होंने धीरे-धीरे मतलब इस तरीके से उन्होंने उसको अपने अंदर लिया कि ताकि मिनिमम सिविल कैजुअलिटीज़ हो। उनकी आर्मी को भी उनको इसी के कारण उनकी आर्मी को बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी लेनी पड़ी। तो देखिए ना सर, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि वो यूक्रेन को टोटली इंटीग्रेट कर दे रशिया में। वो ये उनका एक ही प्लान है कि अगर यूक्रेन टोटली इंटीग्रेट हो जाता है रशिया में, तो उसके कारण उधर उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो जब वो चाहें तो बाद में नेटो को देख लेंगे। सेकंड, वो नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के निवासी है, वो एथनिक स्लैव्स ही है। वो रशिया के एथनिसिटी से मिलते हैं। तो पुतिन कभी नहीं चाहता है कि उधर वो उन लोगों के ऊपर बमबारी करे या कुछ करे। उसको जब रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जब प्रोवोक किया जाता है, तभी वो रिस्पॉन्ड करता है। आपको याद होगा 2007 या 8 में उन्होंने 2002 या 3 में चेचनिया के युद्ध में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के खिलाफ जो ग्रोसनी में थी, उन्होंने फाइटर प्लेन्स भी यूज़ कर लिए थे। अभी तक उन्होंने यूक्रेन के ऊपर वो भारी बमबारी की भी नहीं। उन्होंने सिर्फ़ एक ऑर्शनिक मिसाइल उन्होंने छोड़ी है और आपने भी देखा कि क्या हुआ। सारा यूरोप सदमे में। सर, इसका मतलब है कि पुतिन रिस्पॉन्सिबल लीडर है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। अब यहाँ पे ऐसा है कि अ, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो आने से उन्होंने तो सीधा एक ही चीज़ है, उनको कोई युद्ध नहीं करना। ही इज़ अ ट्रांज़ैक्शनल पर्सन, ही इज़ अ बिज़नेसमैन बाय हार्ट। उन्हें ये एक ही चीज़ देखते हैं, सब जगह फ़ायदे और नुकसान का चीज़ देखते हैं। वो बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन कैसे होगा जब अमेरिका अपने पैसे बरोबर यूज़ करना चालू करेगा। वो नहीं चाहते कि अमेरिकन टैक्स पेयर मनी इज़ बीइंग यूज्ड टू फंड वॉर अब्रॉड। तो आपने देखा है जो वॉर ऑन टेरर जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे अमेरिका ने स्पेंड किया $2.26 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट उनकी 5 डिफेंस कंपनीज को आया विद $2.03 ट्रिलियन डॉलर्स। सोचिए सर, 2.26 में से $2.03 ट्रिलियन डॉलर्स वाज गिवन टू द टॉप 5 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनीज। ट्रम्प को मालूम पड़ गया था ये कोई मतलब नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली रिट्रीट कर दिया अफगानिस्तान से। उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी तालिबान के साथ। कतर ने इसमें इंटरफेयर किया था। और आपको ये भी याद है कि जब वो टर्म में थे, उन्होंने इज़राइल और अरब वर्ल्ड के बीच में उन्होंने एक दोस्ती का भी करार कर दिया था। तो उसको बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। ट्रम्प साहब खुद ऐसे थे, वो जाके नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर वो किम जोंग यून से भी मिल के आए थे। तो वो जहाँ पे भी चाह रहे थे कि द वॉर को डिफ्यूज़ किए। उसी संदर्भ में उन्होंने अभी नेटो में बोल दिया है कि अगर आप एवरी नेटो कंट्री अनलेस एंड अंटिल इट स्पेंड्स 4% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन डिफेंस ऑन नेटो, वो नेटो के मेंबर नहीं रहने वाले। और इसका इसके लिए है कि कम से कम 1/5 ऑफ द नेटोस एक्सपेंसेस आर बीइंग बोर्न बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका चाहता है कि वो भी इक्विवेलेंट हो जाए, उसका भी हिस्सा 4% हो जाए। तो वो बाकी जो नेटो कंट्रीज है जो 2% या 1% से कम कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप अपना इसमें योगदान बढ़ाओ। तो इसके कारण 2 फायदा होंगे। एक तो अमेरिका का पैसा कम लगेगा। सेकंड, नेटो कंट्रीज जैसे ही अपना डिफेंस बजट एलोकेशन बढ़ाएँगे, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से लेने पड़ेंगे। तो एक सही तरीके से एक ट्रांज़ैक्शन डील है, जिसके अंदर वो इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल टू बोथ द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही रीज़न है सर, जिसके कारण उन्होंने बोल दिया है। और आपको मालूम है कि अमेरिका का डेब्ट अभी $36 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है, जबकि उनकी जीडीपी 29 ट्रिलियन है। एवरी 100 डेज़ बोलते हैं कि दे हैव टू मेक अ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अराउंड $1 ट्रिलियन डॉलर्स। तो सर उनका इंटरेस्ट पेमेंट कॉस्ट ही ऐसा है कि भारत की जीडीपी के इक्विवेलेंट है। तो वैसा हो गया। तो अब मुझे ये लगता है कि ट्रम्प इज़ वेरी सीरियस। उन्होंने बाइडेन को भी बोल दिया है कि उन्होंने बाइडेन और ज़ेलेंस्की को भी बोल दिया है कि यूक्रेन वॉर को बंद करिए, आप उसको एलोकेशन मत करिए पैसे का। फ्रांस को भी बोल दिया है कि अगर अगर आपको यूरोपियन लीडरशिप लेनी है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि मैं तो निकलने को तैयार हूँ। फ्रांस की हमेशा एक इच्छा रही थी कि एक यूरोपियन आर्मी बनाई जाए और यूरोप के अंदर फ्रांस अपना एक तरह से अपना एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करना चाहता है। क्योंकि फ्रांस इज़ द ओनली नेशन अपार्ट फ्रॉम यूके। यूके तो मेंबर नहीं है ईयू का, यूरोप के अंदर।
फ्रांस इज द ओनली ईयू नेशन विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स। जर्मनी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और फ्रांस एक तरह से यूरोपियन सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है। तो उन्होंने बोल दिया मैं नेटो से हट जाऊंगा, इसको ईटो बना देना, यूरोपियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और आप अपना काम करते रहो। सीधे दो टुक में जवाब दे दिया उनको। तो मेरा सर ये मानना है कि ये जो ट्रीटी रहेगी, इट विल बी इन बेनिफिशियल ऑफ फॉर अमेरिका, एंड इफ इफ ट्रम्प पुल्स आउट ऑफ नेटो। बट इसका पुल आउट का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें क्या होगा, अमेरिका को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा नेक्स्ट टाइम, अमेरिका के भरोसे कोई काम नहीं करेगा। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जेलेंस्की को छड़ा के जिस हिसाब से अमेरिका ने यूक्रेन को बर्बाद किया, अमेरिका की जो अमेरिका के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है आजकल। नोबडी इज ट्रस्टिंग अमेरिका बिकॉज ऑफ बाइडेन। सर यही मैं बोलना चाहता हूं आपको। अभी कौन सा अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? तभी मैं शुरू में बोला था आपको कि अगर नेटो से अमेरिका बाहर निकल जाता है, जैसे ट्रंप ने बोला है, अगर यूरोप ने मिलकर इस युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश करी, वो नेटो से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका के ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया का। अफगानिस्तान में देख लीजिए, 20 साल उनको यूज करते रहे, और वहां पर रात को अंधेरे में दुम दुबाकर ये वहां से भाग गए, और उनको किस हालत में छोड़ के गए हैं, उन तालिबानियों के हाथ में। और आज वहां पर जो हालत है आपके सामने है। खाना उनको हमें भेजना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका तो अपना गन डालकर चला गया। ऐसा ही काम इन्होंने यूक्रेन के साथ किया। ताइवान को बोला था हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे चाइना के खिलाफ, ट्रंप ने बोल दिया भाड़ में जाओ, अपनी प्रोटेक्शन खुद करो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन क्यों करें? तुम्हें आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, हमारे से ले लेना। एक तरफ तो उमेश जी आप बोलते हैं कि डीप स्टेट के साथ ट्रंप ने हाथ जोड़ लिया है, इलॉन मस्क उसका ब्रिज बना है, और दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि नेटो को वो डिसमेंटल कर देंगे, खुद नेटो से बाहर निकल जाएंगे। तो वही डीप स्टेट जिसके साथ मिलकर वो प्रेसिडेंट बने हैं, उसी को डिसमेंटल करने की बातें भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? देखिए, डीप स्टेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिसमेंटल करना बहुत ही मुश्किल है। आपको याद होगा कि इनकी पावर ऐसी थी कि 2020 में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही डी प्लेटफॉर्म करा दिया था। आपने देखा होगा, फेसबुक है, ट्विटर है, सब लोगों ने डी प्लेटफॉर्म करा दिया। सोचिए, सिटिंग राष्ट्रपति को उन्होंने ऐसा कर दिया था। इतना पावर है। ट्रंप को समझ में आ गया कि इन लोगों से दुश्मनी करना कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अभी मेरा मानना है, डीप स्टेट के साथ हाथ मिला लिया। क्रिप्टो के अंदर आपने देखा ही है कि कैसे दाम बढ़ रहे हैं। ये एक इंडिकेटर है। सेकंड, डीप स्टेट के अंदर भी ऐसा है कि मेरे हिसाब से इलॉन मस्क की एंट्री हो चुकी है, और इलॉन मस्क इज अ डायरेक्ट क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड बडी विद, जैसे यूएस में फर्स्ट लेडी का कॉन्सेप्ट था, इस टर्म में फर्स्ट बडी का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट बडी का जो टैग है वो इलॉन मस्क के पास है, और इलॉन मस्क इज नोन टू बी वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। और इसके हिसाब से दोनों, अब उन्होंने ये डीप स्टेट ने क्या किया होगा, अपना इंटरेस्ट सिक्योर किए होंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अमेरिका। तो जैसे अभी नेटो में बोल दिया है कि मैं अपना शेयर कम करूंगा, तो उन सब लोगों को धक्के बक्के में रह गया, क्योंकि एक ही कंट्री है आज यूरोप में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और रशिया के कोई मैच में नहीं है। आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक तरह से अगर अमेरिका निकलेगा, तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वो कोलैप्स भी कर जाएगा। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो इन सबको बांधे रखा है। तो इस तरह से जब डिफेंस सेल्स बढ़ेगी, उधर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा उनकी जीडीपी का, तो सारा ऑर्डर्स आएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे। इट्स सिंपल थिंग, सिंपल इकोनॉमिक्स। सेकेंड, आपने ये भी देखा कि जिस हिसाब से अभी सीरिया में हुआ था, जहां पे बसद असद सरकार गिर गई थी आफ्टर 15 साल के वॉर के बाद। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सडनली आपने देखा है कि उस रजीम के बदलने के लिए उन्होंने उस समय असद सरकार ने इसका एक पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट भी कर लिया रेबल्स के साथ। तो ये सब अचानक ऐसे क्या हुआ कि रशिया ने अचानक असद सरकार को सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप सोचिए। इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं डीलिंग हो चुकी है, जहां पे यूक्रेन के पीस की ट्रीटी के बदले असद सरकार को पुतिन ने बली बली पे चला दिया। वहां पे अब
अब ऐसा है कि सीरिया में तेल के कुएं मिल रहे हैं। तेल के कुएं में 100 फीट के नीचे तेल है, तो वो सारा जो एक्सट्रैक्शन होगा वो अमेरिकन कंपनियां करेगी। सर, जियोपॉलिटिक्स में टू एंड मतलब आपका एक ही चीज है, यू हैव इफ यू विन समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। तो ये मेरे ख्याल से यूक्रेन की पीस के लिए सीरिया की बलि चढ़ा दिया है पुतिन ने, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स पीपल। तो ठीक है ना सर, क्या बड़ी बात है। नहीं सर, बड़ी बात इसलिए है, भारत भी आज की डेट में बहुत ज्यादा रिलायंट है अमेरिकन वर्ड्स के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर। हमने बोल दिया कि इंजन है, हम अमेरिका से ले लेंगे। वी आर ऑल्सो से कि हम डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। यानी कि हमने अपनी एक तरह से वो जो हम बोलते हैं पंजाबी में पिंगे पर डाल रहे हैं, हम लोग उसके साथ बैठकर हम सीसॉ के ऊपर खेल रहे हैं। आपको लगता है कि भारत को ट्रस्ट करना चाहिए? अगर नेटो जो इतनी सदियों से वहां पर वो अमेरिका के ऊपर भरोसे थे, भारत का क्या होगा? सर, भारत का एक सीधा है, जयशंकर ने बोल ही दिया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी डॉलराइजेशन। इसमें आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि भारत का पोजीशन वेरी क्लियर है। दे विल नॉट एनकरेज द ब्रिक्स कॉमन करेंसी। और ट्रम्प भारत के साथ भी डील करेंगे। वो ये बोलेंगे कि मैं बांग्लादेश का इश्यू सॉल्व कर दूंगा, आप हमको कंसेशनल ट्रेड टैरिफ दीजिए, आपका और हमारा जो डेफिसिट है उसको कम करिए, आप हमारे से मिलिट्री वेपन्स खरीदिए। तो सर, बहुत सारी चीजें वहां पे भी बात होगी पर्दे के बिहाइंड। ट्रम्प और मोदी का भले ही पर्सनल इक्वेशन कैसा भी हो, बट बोथ द लीडर्स विल थिंक फॉर द नेशन। और ट्रम्प का तो बहुत क्लियर कट विजन है कि आप एक हाथ दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। सीधा बात है सर। ऐसे इट इज बेटर टू हैव एन एनिमी ट्रम्प रादर देन हैविंग अ फ्रेंडली बाइडेन। बाइडेन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो आपके पीठ में छुरा घोंपेगा। राइट, ट्रम्प के ऊपर आप कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं। वो जो बोलेगा, वो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स को ऑनर करेगा। बाइडेन के ऊपर भरोसा नहीं है, डेमोक्रेटिक रेजिम पे भरोसा नहीं है। रिपब्लिकन्स विल डेफिनेटली हॉनर देयर वर्ड्स, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। जबकि लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका में कोई भी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा ये मानना है, डेमोक्रेट्स रहने से दे फेवर द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और रिपब्लिकन्स रहने से वो फेवर करते हैं अमेरिकन जनता को। और यही आपने देख लिया, यही लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे करेगा? इट इज लाइक एक्सट्रैक्टिंग पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एवरीवन अराउंड द ग्लोब। जिसको ज्यादा उसने छुरी मारा, वो जब से ज्यादा गया। भारत को भी फर्क पड़ेगा सर ट्रम्प के आने से। कोई इट विल नॉट बी एन इजी थिंग। हमारे आईटी सेक्टर को फर्क पड़ेगा, बहुत सारे जॉब्स जाने वाले हैं। क्योंकि एक चीज देखिए, ट्रम्प ने उधर किसको बैठाया? उनका जो डीओजीई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसमें बैठाया है विवेक रामास्वामी को, वो भी एक इंडियन है। क्या बोलोगे आप? तो इसमें मतलब क्लियर कट जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके एक एक पर्सन को आप देख लीजिए, वन वन पर्सन, एवरीवन इज एंटी चाइना। मजे हुए खिलाड़ी है। एक एक आदमी अपने हिसाब में एक जार है। और आप एक और ब्रिलियंटली वो लोग आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने ट्रम्प ने क्या किया, इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को रख दिया ताकि वो जरूरत से ज्यादा कुछ कर ना पाए। और सेकेंड, उन्होंने अगर कुछ भी डिसीजंस होंगे विच विल बी अगेंस्ट भारत, उस कोई भी चिल्ला नहीं पाएगा। और आपको मालूम है, अमेरिका में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन से स्टेट से आते हैं? तो उस हिसाब से भी उसको नलीफाई कर दिया। इतनी मास्टरफुल प्लानिंग किसी ने की है क्या? वो आप सोच लीजिए सर। बस इतना ही बोलूंगा। बहुत बढ़िया सर, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि दोस्त बाइडेन से दुश्मन ट्रंप, दोनों से कौन सा बेटर है वो हम समझ सकते हैं। बट जो ट्रंप ने किया है कि नेटो को डिसमेंटल करने की धमकी दे दी अगर ये युद्ध नहीं रुकवाया गया, यानी कि ट्रंप इज हेल्प बाउंड टू स्टॉप द वॉर्स इमीडिएटली व्हेन ही कम्स बैक। अब देखना होगा कि डीप स्टेट ये होने देगा या नहीं होने देगा, वक्त बताएगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।